हेलो स्टूडेंट्स। आज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इस थर्ड पार्ट में लाइनक्स की कमांड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है लाइनक्स के दो पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे लाइनक्स की कुछ कमांड्स के बारे में। लाइनक्स की बेसिक कमांड्स हैं जो साधारणतः यूज़ होती हैं। इसमें सबसे पहली कमांड आती है कैट कमांड। कैट कमांड का पूरा नाम है क्रिएट। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अर्थात इसका मीन्स है इस कमांड का प्रयोग नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है डॉलर कैट ग्रेटर देन का प्रयोग और फाइल नेम लिखना है। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और मैसेज टाइप करेंगे कि उस फाइल जो हम फाइल नई बना रहे हैं उस फाइल में क्या मैसेज देना है या क्या मैटर स्टोर करना है, उस मैटर या मैसेज को हम टाइप करेंगे और इसके बाद कंट्रोल डी कीबोर्ड से सेव करने के लिए प्रेस करेंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। डॉलर कैट ग्रेटर देन फाइल नेम में हमने दिया यहाँ पर आयुष। इसके बाद हमने मैटर वो इंटर टाइप किया और मैसेज को टाइप किया। यहाँ पर हमने मैसेज दिया हेलो हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। ये मैसेज आयुष नाम की फ़ाइल में हमने स्टोर करने के लिए दिया और कंट्रोल डी से इस मैसेज को सेव कर दिया। इस प्रकार ये कैट कमांड का पहला प्रयोग था। कैट कमांड का दूसरा प्रयोग है दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले फाइल मैटर, अर्थात इस कमांड का प्रयोग फाइल के मैटर को या कंटेंट को प्रदर्शित कराने के लिए भी करते हैं। इसका सिंटैक्स है डॉलर कैट और फाइल नेम। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। डॉलर कैट और फाइल नेम में हमने दिया आयुष। जैसा कि अभी हमने कैट कमांड के पहले प्रयोग में देखा, आयुष नाम की हमने फाइल क्रिएट की थी। जैसे ही इंटर मारेंगे जो भी मैटर इस फाइल में होगा वह डिस्प्ले होगा। जिस प्रकार ये डिस्प्ले हो रहा है हेलो हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अभी इसके पहले हमने दिया था कमांड में। ये था दूसरा प्रयोग। कैट कमांड का तीसरा प्रयोग है अब दिस कमांड इज ऑल्सो यूज टू ऐड न्यू मैटर टू एन ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल। इसका मीन्स है हिंदी में इस कमांड का प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल में मैटर जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है डॉलर कैट डबल ग्रेटर देन फाइल नेम और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद मैसेज टाइप करेंगे और कंट्रोल डी से उस मैसेज को सेव कर देंगे। एग्जांपल है डॉलर कैट डबल ग्रेटर देन फाइल नेम में हमने दिया आयुष जो जिस नाम की फ़ाइल पहले से बनी हुई थी और उसमें हमने मैटर दिया जोड़ने के लिए नया एंटर मार करके एंड वेयर आर यू ये मैसेज दिया है हमने आयुष नाम की फ़ाइल में स्टोर करने के लिए और कंट्रोल डी से इसे सेव कर दिया। इस प्रकार अगर हम इस फाइल के मैटर को डिस्प्ले कराना चाहेंगे आयुष नाम की फ़ाइल को तो उसमें देंगे डॉलर कैट आयुष। इसमें आएगा जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये पूरा मैटर जो पिछला था और जो नया जोड़ा वो दोनों मिल कर के आएगा एक साथ, अर्थात हेलो हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स एंड वेयर आर यू। इस प्रकार ये लाइनक्स में कैट कमांड के तीन प्रयोग थे। कैट कमांड के द्वारा नई फाइल बनाने के लिए, फाइल के मैटर को प्रदर्शित करने के लिए और बनी हुई फाइल में नया मैटर जोड़ने के लिए। आगे आते हैं एमडी कमांड। एमडी का पूरा नाम है मेक डायरेक्टरी। सिमिलर इसी की एक कमांड और है mkdir, उसका भी पूरा नाम है मेक डायरेक्टरी। तो एमडी और mkdir दोनों सेम कमांड है। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, मीन्स इस कमांड का यूज़ डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स है डॉलर md और डायरेक्टरी का नाम देंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। इसे उदाहरण से समझते हैं।
डॉलर MD अमित। यहाँ पर हमने डायरेक्टरी का नाम दिया है अमित और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे इस बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है $MD अमित। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे क्रिएटेड योर डायरेक्टरी ऐसा मैसेज लिख करके आएगा, अर्थात इस नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी गई है। डायरेक्टरी और फाइल में मुख्यतः एक अंतर, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे कंप्यूटर पर फोल्डर और फाइल होती हैं, तो फोल्डर को डायरेक्टरी और फाइल को फाइल ही कहा जाएगा, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट मैटर या इमेज स्टोर होगा। और दूसरा उदाहरण देखें तो डायरेक्टरी को हम एक अलमारी भी कह सकते हैं, और उस अलमारी में कई सारी रैक होती है जिस पर हम फाइलों को रखते हैं। तो डायरेक्टरी एज अ अलमारी, और उसके अंदर हम अपनी फाइलों को रखते हैं, जिन फाइलों में अलग अलग प्रकार के पेजेस जिसमें टेक्स्ट मैटर लिखा होता है वो फाइल्स के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार डायरेक्टरी और फाइल में यही अंतर है। आगे चलते हैं लाइनक्स की तीसरी कमांड में CD कमांड। CD का पूरा नाम है चेंज डायरेक्टरी। दिस कमांड इज़ यूज टू गो इनसाइड अ डायरेक्टरी, अर्थात इस कमांड का प्रयोग किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है $CD और डायरेक्टरी नेम। इसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। $CD अमित, अभी हमने अमित नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की थी, वही हमने फिर दिया है कि अमित नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, अर्थात जो भी काम करेंगे फिर हम अमित नाम की डायरेक्टरी के अंदर ही कार्य करेंगे। तो $CD अमित, इंटर बटन प्रेस किया, और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे हमारा कर्सर, तो हमारा ये डॉलर प्रॉम्प्ट उस डायरेक्टरी नेम के बाद आएगा। जैसे इसमें लिखा है अमित $। अगर हमें डायरेक्टरी से बाहर आना है तो डॉलर चिन्ह के बाद CD कमांड टाइप करेंगे, और CD कमांड के बाद 2 डॉट चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो CD डबल डॉट से हम डायरेक्टरी के बाहर आ सकते हैं। इसे इस स्क्वायर के अंदर दिखाया गया है $CD अमित। जैसे इंटर मारेंगे अमित के बाद डॉलर चिन्ह आएगा, अर्थात हम जो भी कमांड देंगे वह हमारे सभी कार्य अमित नाम की डायरेक्टरी के अंदर होंगे। अगर हमें उस डायरेक्टरी से बाहर आना है तो डॉलर चिन्ह के बाद CD डॉट डॉट चिन्ह प्रयोग करेंगे, तो हमारा डॉलर प्रॉम्प्ट कंटेंट से बाहर आ जाएगा, उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएगा। अर्थात CD कमांड के द्वारा किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए और डायरेक्टरी से बाहर आना है तो CD के बाद 2 डॉट चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चौथी कमांड आती है फाइंड कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू सर्च अ फाइल, अर्थात किसी फाइल को खोजने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स है $find फाइल नेम। इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसका एग्जांपल है $find आयुष, अर्थात हमने फाइल नेम में दिया आयुष। इस नाम की फाइल बनी है कि नहीं ये कमांड सर्च करेगी। इसके बाद अगली कमांड है ls कमांड। ls का पूरा नाम है यहाँ पर लिस्ट। इसका प्रयोग दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। इसका मीन्स है इस कमांड का प्रयोग फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है $ls और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही इंटर बटन प्रेस कर देंगे हमारे कंप्यूटर पर बनी सभी फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। इसे इस फिगर में दिखाया गया है $ls। जैसे ही इंटर बटन प्रेस किया आयुष अमित सुदेश नाम की जो भी डायरेक्टरी कंप्यूटर पर बनी है या फाइल्स बनी है उन सभी की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। इसके बाद अगली कमांड आती है rm कमांड। rm का पूरा नाम है रिमूव। दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट और रिमूव ऑफ फाइल, अर्थात इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल को डिलीट या रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है $rm फाइल नेम और इंटर बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इसका उदाहरण है जिस फाइल को हमें डिलीट करना है उस फाइल का नाम दे देंगे। तो $rm हमें आयुष नाम की फ़ाइल को डिलीट करना है तो आयुष नाम की फ़ाइल नेम में हमें आयुष टाइप कर दिया। तो $rm
आयुष। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये आयुष नाम की फाइल डिलीट हो जाएगी, फाइल डिलीटेड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है RMDIR। अभी हमने RM कमांड पढ़ा, वो फाइल को डिलीट करती थी, और यहाँ पर RMDIR कमांड है रिमूव डायरेक्टरी। इसका पूरा नाम है रिमूव डायरेक्टरी, अर्थात डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। तो दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट और रिमूव ऑफ डायरेक्टरी, अर्थात डायरेक्टरी को रिमूव या डिलीट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स है $RM डायरेक्टरी नेम, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसका भी सेम एग्जांपल, $RM डायरेक्टरी का नाम दिया हमने यहाँ पर अमित, और एंटर बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस कर दिया, उस नाम की डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है CP कमांड। यहाँ पर CP का नाम है कॉपी। दिस कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ फाइल्स मैटर टू अनदर फाइल। इसका मीन्स है हिंदी में, इस कमांड का प्रयोग एक फाइल के मैटर को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स है इसका $CP कमांड। इसके बाद टारगेट फाइल नेम देंगे और गैप दे करके सोर्स फाइल नेम देंगे। टारगेट फाइल का नाम है कि किस फाइल में मैटर को ले जाना है, और सोर्स फाइल का नाम है कि किस फाइल से मैटर को ले जाना है। आगे होगा समझ में, टारगेट फाइल नेम में किस फाइल में मैटर को ले जाना है, और सोर्स फाइल नेम का मतलब है कि किस फाइल से मैटर को ले जाना है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं, तो $CP आयुष गैप महेश, अर्थात आयुष नाम की फाइल में मैटर को ले जाना है महेश नाम की फाइल से, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार महेश नाम की फाइल में जो भी मैटर है वह आयुष नाम की फाइल में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है PWD कमांड। PWD का पूरा नाम है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू नो विच डायरेक्टरी द यूज़र इज करेंटली वर्किंग ऑन, अर्थात इस कमांड का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि यूज़र वर्तमान समय में किस डायरेक्टरी पर कार्य कर रहा है। इस कमांड का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि यूज़र वर्तमान समय में किस डायरेक्टरी पर कार्य कर रहा है। इसका सिंटैक्स है $PWD और एंटर। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमें दिखा देगा कि हम किस डायरेक्टरी पर वर्क कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है सेम यही सेंटेंस जैसे, $PWD और एंटर बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है मोर कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले मोर देन वन फाइल्स मैटर पेज बाय पेज, अर्थात इस कमांड का प्रयोग एक से अधिक फाइल के मैटर को प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है $more फाइल नेम 1, फाइल नेम 2, अर्थात जितनी भी फाइल के मैटर हमें डिस्प्ले कराने हैं उन सभी फाइल्स के नाम हमें यहाँ पर कॉमा लगा के दे देने हैं, और फिर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो सीरियल वाइज सीरियल फाइल, हर फाइल के मैटर या कंटेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। एग्जांपल है $more अमित, महेश। इसी प्रकार कई फाइल दे सकते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कैट और मोर कमांड में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैट एंड मोर कमांड। तो कैट कमांड का प्रयोग एक फाइल के मैटर को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है, जबकि मोर कमांड का प्रयोग एक से अधिक फाइल के मैटर को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हेड कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ अ फाइल, अर्थात इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल के ऊपरी 10 लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए, अर्थात प्रथम 10 लाइन को प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। किसी फाइल की ऊपर से 10 लाइन डिस्प्ले कराने के लिए हेड कमांड यूज़ की जाती है। इसका सिंटैक्स है $head और फाइल नेम। एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो शुरुआत की उस दिए गए फाइल नेम की शुरुआत की 10 लाइन ऊपर से डिस्प्ले कराएगा। इसका एग्जांपल है $head अमित। जैसे ही एंटर मारेंगे, अमित नाम की फाइल में अगर 15 लाइन है तो ऊपर की केवल 10 लाइन डिस्प्ले होगी। अगर हमें 12 लाइन डिस्प्ले करानी है, ना ही 15 लाइन डिस्प्ले करानी है, और हमें 12 या 13 लाइन डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए एक सिंटैक्स है $head n फाइल नेम।
यहाँ पर n है कि कितने नंबर ऑफ लाइन हमें देनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो डॉलर हेड 24 अमित और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। मान लीजिए हमारी फाइल में 30 लाइनें हैं और अगर साधारणता देखेंगे, अगर खाली हेड कमांड के बाद फाइल नेम दे देंगे तो जनरली ये 10 लाइन डिस्प्ले करेगी स्टार्टिंग की। अगर हम n में कोई डिजिट डाल देंगे या संख्या डाल देंगे, 10 से ज़्यादा कोई भी 12 या 24 या 26 या 16, तो उतनी लाइन ही डिस्प्ले करेगी। इस प्रकार डॉलर हेड 24 अमित, 24 यहाँ पर है नंबर ऑफ लाइन, तो अमित नाम की फाइल में 24 लाइन हेड कमांड के द्वारा डिस्प्ले होंगी। जस्ट इसी की अपोजिट कमांड है टेल कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन्स ऑफ अ फाइल, अर्थात इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल की लास्ट 10 लाइन को डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। सेम एज अ हेड कमांड। डॉलर टेल फाइल नेम और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। एग्जांपल है डॉलर टेल, हमने दिया यहाँ पर दिया अमित, अर्थात अमित नाम की फ़ाइल की लास्ट 10 लाइन डिस्प्ले होगी। अगर 10 से ज़्यादा भी डिस्प्ले कराना है तो उसकी संख्या हमें देनी होगी। तो डॉलर टेल n नंबर ऑफ लाइन है और फाइल नेम दे देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस प्रकार एग्जांपल है डॉलर टेल 24 और अमित, अर्थात अमित नाम की फ़ाइल में लास्ट की 24 लाइन टेल कमांड के द्वारा प्रदर्शित होंगी। इस प्रकार हेड और टेल कमांड में अंतर है कि हेड कमांड प्रथम 10 लाइन के मैटर को डिस्प्ले कराता है और टेल कमांड किसी फाइल की लास्ट 10 लाइन के मैटर को डिस्प्ले कराता है। इससे अधिक लाइन के मैटर को डिस्प्ले कराना है तो उसकी नंबर ऑफ लाइन हम यहाँ पर उस कमांड के बाद दे सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट कमांड अब आती है जो 13 नंबर पर है, वह है कैल कमांड। कैल का पूरा नाम है कैलेंडर। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ ए गिवन मंथ, अर्थात इस कमांड का प्रयोग दिए गए मंथ और ईयर के अनुसार एक कैलेंडर डिस्प्ले कराने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स है डॉलर कैल मंथ गैप देकर के ईयर डालेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसका एग्जांपल है डॉलर कैल 5 यहाँ पर दिया मंथ का नंबर और 2020 यहाँ पर ईयर का नंबर दिया। इस प्रकार जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे मई महीने का 2020 के मई महीने का कैलेंडर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। इसके बाद अगली कमांड आती है क्लियर कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर स्क्रीन, अर्थात इस कमांड का प्रयोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात हमारी स्क्रीन जो भर जाती है, सबसे नीचे कर्सर आ जाता है वर्क करते करते, तो अगर पूरी स्क्रीन क्लियर करनी है और हमें कमांड को स्टार्टिंग ऊपर से स्क्रीन से लाना है तो क्लियर कमांड का प्रयोग कर देंगे तो हमारी स्क्रीन पर जो मैटर लिखा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका सिंटेक्स है डॉलर क्लियर और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। सेम यही एग्जांपल भी है, डॉलर क्लियर और इंटर। नेक्स्ट कमांड आती है डीएफ कमांड। डीएफ कमांड में डीएफ का पूरा नाम है डिस्क फ्री। दिस कमांड इज यूज टू चेक द डिस्क फ्री स्पेस, अर्थात इस कमांड का प्रयोग डिस्क के फ्री स्पेस को चेक करने के लिए। यहाँ पर डिस्क रिलेटेड है हार्ड डिस्क से, अर्थात हार्ड डिस्क में कितना स्पेस फ्री है इसे चेक करने के लिए किया जाता है डीएफ कमांड के द्वारा। डॉलर डीएफ और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो डिस्क में जितना स्पेस फ्री है वो दिखा देगा। नेक्स्ट कमांड आती है एमवी कमांड। एमवी का पूरा नाम है मूव। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ अ फाइल बाय अनदर नेम, अर्थात इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल के नाम को दूसरे फाइल के नेम से चेंज करने के लिए किया जाता है, अर्थात फाइल को रीनेम करने के लिए। यहाँ पर एमवी कमांड का प्रयोग है फाइल को रीनेम करने के लिए, अर्थात फाइल के नाम को बदलने के लिए। डॉलर एमवी ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम, इसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ओल्ड फाइल नेम का मतलब पुरानी फाइल का नाम और किस फाइल के नाम से चेंज करना है न्यू फाइल का नाम बाद में लिख देंगे। इसका एग्जांपल है डॉलर एमवी आयुष नाम पहले था, अर्थात जिस फाइल का नाम हम चेंज कर रहे हैं उसका नाम था पहले आयुष, हमें इसे सुयस नाम से चेंज करना है, अर्थात फिर हम आयुष नाम की फ़ाइल
से फाइल को नहीं पहचानेंगे, उसे पहचानेंगे सुयस नाम की फाइल से। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इस प्रकार फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, आयुष से सुयस हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड आती है हु कमांड। दिस कमांड इज यूज टू गेट लॉगिन यूजर इन्फॉर्मेशन, अर्थात इस कमांड का प्रयोग लॉगिन यूजर की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात कौन कौन सी यूज़र लॉगिन है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका सिंटैक्स है $who और एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। इस प्रकार जैसे ही हु डॉलर के बाद हु कमांड लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, लॉगिन यूज़र मतलब कौन कौन सी यूज़र लॉगिन है उसकी जानकारी हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है हु इज़ कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू नो विच यूज़र आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इस कमांड का प्रयोग कौन कौन से यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट हैं यह जानने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है $who is और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो कौन कौन सी यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट हैं उसे हु इस कमांड के द्वारा देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है ग्रेप कमांड, GREP। ग्रेप का पूरा नाम है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। बुक में इसका दूसरा नाम भी दिया है, अथवा इसका दूसरा नाम भी है ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। दोनों नाम ही सही हैं, पर जो आपकी बुक में है वह है अथवा वाला ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका यूज़ दिस कमांड इज़ यूज टू सर्च अ वर्ड इन अ फाइल, अर्थात किसी फाइल में किसी वर्ड को खोजने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स है $grep सर्चिंग वर्ड। उस सर्चिंग वर्ड को यहाँ पर लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और फिर गैप दे करके फाइल नेम लिखना है, अर्थात किस फाइल में सर्चिंग वर्ड को दिए गए वर्ड को फाइंड करना है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसे एग्जांपल से समझते हैं। $grep फाइंड वर्ड को सर्च करना है, इसे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है और फाइल का नाम है सुयस। सुयस नाम की फाइल में फाइंड वर्ड को सर्च करना है कि नहीं या किस लाइन पर है, यह पूरी जानकारी ग्रेप कमांड के द्वारा मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है grep कमांड। grep का पूरा नाम है एक्स्ट्रा ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट या एक्स्ट्रा ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। दिस कमांड इज यूज टू फाइंड मोर देन वन वर्ड इन अ फाइल, अर्थात इस कमांड का प्रयोग एक से अधिक वर्ड को किसी फाइल में सर्च करने के लिए, खोजने के लिए किया जाता है। अभी हमने पढ़ा ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड था किसी फाइल में वर्ड को सर्च करने के लिए, और ग्रेप कमांड में एक से अधिक वर्ड को किसी फाइल में सर्च करने के लिए ग्रेप कमांड प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स है $grep सर्चिंग वर्ड कॉमा सर्चिंग वर्ड और भी दे सकते हैं, और उस फाइल का नाम देंगे कि किस फाइल में हमें इन सर्चिंग वर्ड्स को फाइंड करना है। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इसे एग्जांपल से समझते हैं। $grep फाइंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है, इसके बाद कॉमा, दूसरा वर्ड दिया हमने सिस्टम कि सुयस नाम की फाइल में ये दोनों वर्ड हैं कि नहीं। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट कमांड आती है echo कमांड, ECHO। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन, अर्थात स्क्रीन पर किसी मैसेज को प्रदर्शित कराने के लिए इको कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका सिंटैक्स है $echo और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज दे देंगे और इसके बाद एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। इसका एग्जांपल है $echo हेलो हेलो। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो स्क्रीन पर हेलो हेलो जैसा लिखा है, 2 डॉट चिन्ह आगे हैं, सेम वही चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आई लव माई इंडिया, कुछ भी, तो वही चीज़ सेम स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है टच कमांड। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट एम्प्टी फाइल। इस कमांड का प्रयोग ब्लैंक फाइल अर्थात एम्प्टी फाइल को बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात फाइल का नाम हम दे देंगे पर उस फाइल में कोई मैटर नहीं होगा। इसका सिंटैक्स है $touch फाइल नेम और एंटर बटन।
इसका एग्जांपल है डॉलर टच, और फाइल का नाम दे देंगे, यहाँ पर गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई है, फाइल नेम में फाइल का नाम दे दिया जाएगा और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, या अमित या सुयस कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है सॉर्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द फाइल मैटर इन द असेंडिंग ऑर्डर, अर्थात इसका मीनिंग है हिंदी में, इस कमांड का प्रयोग किसी फाइल के मैटर को असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम में डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। इसका सिंटेक्स है डॉलर सॉर्ट फाइल नेम और इंटर। इसका उदाहरण है डॉलर सॉर्ट सुयस, अर्थात सुयस नाम की फाइल में जो भी मैटर होगा वह असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें दे देना है डॉलर सॉर्ट आर और सुयस, यहाँ पर आर है रिवर्स ऑर्डर के लिए, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस प्रकार सुयस नाम की फाइल में जो भी मैटर है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात Z2A क्रम में प्रदर्शित होंगे। इस प्रकार यह लाइनस की जो बेसिक कमांड थी वह ख़त्म होती हैं। कोई भी कमांड समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।